शांति। आज है 15 अगस्त 2026 और सभी भाई बहनों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज का दिवस हम सब के लिए राष्ट्रीय त्योहार है और सभी इस राष्ट्रीय त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हुए स्वयं को भी अनेक प्रकार के बंधनों से आजाद करें और सच्ची स्वतंत्रता मनाएं। यही दिल की दुआएं हैं, शुभ भावना, शुभकामनाएं। आज की मुरली बाबा की हम सुनेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष सब बच्चों को प्रेरणा दी है कि तुम बच्चों को फॉलो फादर करना है। तो फॉलो फादर किसमें करना है? साथ ही देह सहित देह के सब धर्म को भूल स्वयं को आत्म समझो, तो अनेक प्रकार के दुख अशांति से हम स्वयं को मुक्त कर सकेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्म समझो, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर है, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बन करके रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। यहाँ वास्तविक रूप से बाबा एक बहुत सूक्ष्म कर्म की गुह्य गति समझाना चाहते हैं कि जब हम अपने धन को भी किसी पाप आत्मा के साथ आदान प्रदान करते हैं, तो हमारा भी उस पाप कर्म में बहुत गहरा हिसाब बन जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम्हें कोई भी ऐसा उल्टा सुल्टा खर्चा नहीं करना है और पाप आत्माओं को नहीं देना है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भावार्थी श्रेष्ठ कार्य में लगाओ, तो उसका पुण्य जमा होने लगे। पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं, बाबा हम कहाँ से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले? ये ड्रामा कानों में समझा दीजिए। ये ड्रामा हमें कानों में समझा दीजिए, कहाँ से आए, कहाँ जाना है। गीत की आगे की लाइन है, कौन देश से आया और कहाँ जाना है हमें, यह राह हम भूल गए हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए, फिर कहाँ चले गए? एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। परमात्मा को ज्ञान सागर कहा जाता है। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली है, फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए, ये राज कानों में सुनाओ। गीत के लाइनों के हिसाब से बाबा समझा रहे हैं कि इतनी गहरी बातें जो बाबा ने हम बच्चों को बताई है, जैसे कानों में ये राज सारे समझा दिए। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख और संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप द्वारा ये सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए, फिर अब बाप को कहते हैं, बाबा
हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुख धाम शांति धाम में जाएं। बाप ही बैठ बतलाते हैं, तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। यह आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। यह ड्रामा है ना, यह मनुष्य को जरूर जानना है। ड्रामा का ज्ञान तो जरूर मनुष्य को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्टर्स है, जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती है। यहाँ टॉकी धाम में मूल वतन सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन। फिर मूल वतन से आत्माएं आती है टॉकी धाम में, शरीर धारण कर पाठ बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। ये ज्ञान सागर बाप ने ही आकर समझाया है, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परमपिता परमात्मा को, मनुष्य को नहीं कह सकते। ज्ञान का सागर मनुष्य नहीं है, परमपिता परमात्मा को ही कहा जा सकता है। यह महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोपवासी। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि माम एकम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धि हूँ, ये सब देह के धर्म है। आत्मा तो आत्मा ही है। बाप समझाते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। बाप कहते इस देह को भी भूलो। ये सबके लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध है सबको भूलो। मैं आत्मा हूं, हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा हैं, तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी है, सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो, तब ही फिर और धर्म शुरू होते हैं। द्वापर के बाद जैसे ही विकृत मार्ग पर चले अर्थात वाम मार्ग में गए तो फिर और धर्म भी शुरू होते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी का मान है, तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमार ही ठहरे। भाई बहन तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। ये तुम बच्चों को ज्ञान है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, यहाँ रावण राज्य से दुख से हमको लिबरेट करो, फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो, हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए साथ ले जाएंगे। बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित हैं, इसीलिए शरीर भी पतित है। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा, आदि मध्य अंत फिर आदि। सतयुग आदि कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। ये तो सहज है ना। अच्छा, बीच में क्या हुआ? हम कैसे गिरे? हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने? अभी तुम समझते हो।
बाप समझाते हैं, जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो, अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूं। इसमें डिफिकल्टी की कोई बात नहीं। बाप कहते तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते हैं। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। सभी पुकारते हैं एक बाप को, हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खेवैया बागबान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, अभी सब है कांटे, एक दो को दुखी देते रहते हैं। देवता कभी किसी को दुख नहीं देते, वहां तो सुख ही सुख है। वह तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहां प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कहते हैं ना बाबा, हम कहां से भूले, हम राह कहां से भूले, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले। सतयुग त्रेता में ये नहीं जानते, क्योंकि वहां तो हम सुखी थे। फिर दुखी कब हुए, जब रावण राज्य शुरू हुआ। भारतवासी रावण को जलाते ही रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है। फिर सतयुग में थोड़ी हर वर्ष जलाएंगे। यह है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं है। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। बाबा कहते तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि रावण राज्य अभी गया कि गया, खत्म हुआ। 5 भूतों का सिर काटा जाता है। पहले पहले काम के सिर को काटते हो। काम ही महाशत्रु है। बाप कहते इन 5 भूतों पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर जीत पाएंगे। काम जीत, क्रोध जीत, मोह जीत। बाबा कहते इन 5 भूतों के ऊपर जब जीत पाएंगे तो जैसे जगत जीत बन जाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, इसीलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे बाबा खेवैया रहम दिल बाबा आओ। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूं। कैसे आता हूं ये कोई नहीं जानते। गीता में भी है भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, परंतु भगवान कौन है, कब आया, ये किसको भी पता ही नहीं है। ईश्वर के बारे में किसी को कुछ भी पता ही नहीं है। गीता को तो खंडन कर दिया। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। तो क्या गीता के ज्ञान से सृष्टि और भी पतित बनती गई? तो द्वापर में श्री कृष्ण ने आकर क्या किया? मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, बिल्कुल ही अनराइटियस है। सतयुग में होते हैं राइटियस। तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाप समझाते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अविकारी पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर द्वापर के बाद पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि मध्यांत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबरवार ही समझते हैं। बाप कहते मैं आकर क्या करता हूं? बाबा आकर क्या करते हैं? बाबा कहते मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूं। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है।
तब तक सतयुग में जा नहीं सकते। बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करें। उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा। विनाश भी देखेंगे जरूर। तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे। कौन सा पार्ट बजाएंगे? अनेक दुखी असहाय आत्माओं को उस समय शुद्ध वाइब्रेशन दे करके, शांति के वाइब्रेशंस दे करके उनके मन को अनेक प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त करना। ये प्रैक्टिकल अपना पार्ट बजाना है। तुमको थोड़ी पता पड़ता है आगे क्या होगा। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता है, स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा वह तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है, आगे चल प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है। फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं। न ज्ञान न योग, दोनों से वंचित हो जाते हैं। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि ज्ञान और योग से अपने आप को परिपक्व बनाओ, मजबूत करो, अपने विकर्म विनाश करो। बाकी ध्यान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। यहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना है। सबसे प्यार से चलना है, झगड़ा नहीं करना है। यह भी हूबहू ऐसे। बाबा भी हमारे अंदर देवत्व के संस्कार भरते हैं। कहते हैं तुम देवता थे तो कैसे थे। और इस तरह से अच्छी अच्छी बातें सुना करके हम सबको उस राह पर चलने के लिए बाबा प्रेरित करते हैं। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। स्वर्ग में ये लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो, वहां है महान वैष्णव। सतयुग में है महान वैष्णव। उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़ी जाते हैं। विकार है हिंसा। विकार भी एक प्रकार की हिंसा है। कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहां बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, जिसको वनवाह कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है? कुछ भी नहीं। यह तो ठिक्कर बित्तर है। यहां तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं। परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भी भल पहनो। बाबा कोई मना नहीं करता है। रहना है इस दुनिया में, तोड़ निभाना है तो जरूर है। वैसे प्रसंग अनुसार अपने आप को ढालना भी है, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है, नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते नाम बदनाम नहीं करना है। कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जाओ भल कहाँ भी, ये मंत्र याद रखो। कौन सा मंत्र? मन मना भव मत्याजी भव का मंत्र याद रखो। ये परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं। बार बार स्वयं की चेकिंग करो कि क्या हम याद में रह रहे हैं। यहाँ हम जाते हैं बाप के डायरेक्शन से, उनके साथ भी तोड़ निभाना है। परंतु हाथ काट दे
दिल यार दें तो समझेंगे ये मजबूत है। जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वैश्या पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया। जो बहादुरी से पास हो दिखाते हैं उनको महावीर कहा जाता है। बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रिय से चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल होगी। बाबा कहते हैं बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रिय से चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल होगी। विश्व के तुम मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं परंतु खंडन कर दिया है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएंगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है। एक बात को याद करो, दैवी लक्षण सीखो। कोई भी विकर्म न हो, यह तो असुरों का काम है। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करते हैं। सबसे बड़ा है काम का कांटा, सबसे बड़ा है काम का कांटा। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। माया चमाट मार फां कर देती है, एकदम ही फां कर देती है। तब गाया जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो मम माया। क्या होता है? भागंती हो जाते हैं। अभी तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो। जब ईश्वर का दिया हुआ है उसको संभालना है तो ट्रस्टी बन जाते हो। ये सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं। शुरू में इस ब्रह्मा ने भी ट्रस्टी हो दिखलाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बाबा ने तो 8 बहनों का ट्रस्ट बना करके सब कुछ लिखत में समर्पित कर दिया और बहनों को आगे किया और स्वयं बैकबोन बन गया, खुद ट्रस्टी बना। उसके बाद बाबा ने कभी भी अपनेपन का अधिकार नहीं जमाया, बस किसको भी कुछ नहीं दिया। बाबा को जब समर्पण होना था, बाबा ने पूरे परिवार वालों को इकट्ठा करके कहा कि अब ये सारी संपत्ति ईश्वर के कार्य में अर्पित करने जा रहा हूं, इसमें किसी को कुछ भी मिलेगा नहीं। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसा किया, भट्ठी बन गई। भट्ठी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए। पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आकर सीखे। जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनी आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे, विघ्नों से डरना नहीं है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते योग बल में रह उन्हों को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हो, माया के बन जाते हो। यह भी हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है। माया घुसा लगाती है तो फां हो जाते हैं। बाप कहते माया से कभी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासियां बनेंगे।
राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। बाबा कहते राजधानी सारी यहीं स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बात में रखनी है। दूसरी पॉइंट, विघ्नों से डरना नहीं है, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। कुछ भी उल्टे सुलटे कार्य में नहीं लगाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का यानी आवागमन का चक्कर चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। आज का स्लोगन है, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना, आत्मा रूपी डायमंड पर दाग लगाना। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जैसे आपका आदि स्वरूप पवित्र देवता है, ऐसे ही अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन अति सहज अनुभव करो। पवित्र बनो, योगी बनो, यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। ये महामंत्र ही सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। अच्छा, ओम शांति।